एक शॉर्ट ट्रिक है, उसके बारे में बात करना। सबसे पहले हम एक शॉर्ट ट्रिक है उसके बारे में बात करेंगे, जिससे कई फॉर्मूले आपके निकल के आ सकते हैं। देखिए, यहाँ लिखें आप पी बी, यहाँ लिखें आप पी बी, यहाँ लिखें टी एस, यहाँ टी एस, और यहाँ एच जी ए यू। अब आपसे पूछा जाए एच क्या होता है, किसके बराबर होता है, तो एच बराबर होता है, देखिए आगे बढ़िए, कहाँ तक जाएंगे, यू तक, यू। और देखिए ये कौन लिखा था, पी, तो क्या कर दें, यू प्लस पी बी। अब आपसे पूछा जाए जी किसके बराबर होता है, तो चाहे इधर बढ़ो चाहे इधर बढ़ो एक ही बात है। तो जी देखिए जरा, हम जाएंगे इधर, क्या होगा, एच। अब देखो टी एस, अब प्लस लिखूं कि माइनस, तो साइन देखिए जी की तरफ आ रहा है, जब जब यहाँ क्या था, एस से दूर जा रहा था, एस से दूर जा रहा था तो प्लस, अब जी की तरफ आ रहा है तो क्या लिखेंगे, माइनस, क्या होगा, टी एस। ऐसे ही ए क्या होगा आपका, ये देखें तो ध्यान से देखो जरा, ये क्या लिख सकते हैं यहाँ से, यू माइनस टी एस। ऐसे ही यू क्या लिखा जा सकता है आपका, यू देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हो, एच माइनस पी बी। तो ये यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस याद रख सकते हैं इस शॉर्ट ट्रिक की मदद से, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल तरीका है याद करने का, आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो पढ़ाया था आपको, तो उसी की बात कर लें पहले। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो क्या था, एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ना ही बर्बाद किया जा सकता है उसे। तो हम मान लेते हैं कोई एक सिस्टम है, उसके पास एनर्जी कितनी थी, U1 थी, आपने हीट दी कितनी, DQ हीट दी, तो अब उसकी जो एनर्जी हो गई वो कितनी हो गई, U2 हो गई। कौन सी एनर्जी है, इंटरनल, पहले से जो प्रेजेंट थी वो कितनी थी, U1। अब आपने हीट दी तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तो कितनी हो गई, अब पहले से U1 थी प्लस DQ दी, हीट दी, तो अब टोटल मान लेते हैं हम कितनी हो गई, U2। तो क्या करेंगे, अब U2 एनर्जी से ही क्या करेगा वो, अब टोटल एनर्जी कितनी हो गई, U2 के बराबर, इसी से काम करेगा। तो इसी से काम करेगा, तो हमने बोला था DW कितना काम करेगा, किस में से कम होगी, इंटरनल एनर्जी इसी में से कम होगी, U2 में से, तो क्या होगा, माइनस DW। तो हम लिख सकते हैं DQ क्या हो जाएगा आपका, U2 माइनस U1 कितना, माइनस DW। तो DQ क्या हो गया आपका, DU, मतलब डिफरेंस ही तो है, डिफरेंस को लिख देते हैं आप किससे, DU से, तो DU माइनस DW। ये आपका फर्स्ट लॉ थर्मो है, क्या है आपका, DQ इज इक्वल टू DU माइनस W, या W, यहाँ सिर्फ W लिख लेंगे हम, ठीक है। अब देखिए जरा हो रही है, तो गैस एक्सपेंड हो रही है, तो काम कौन करेगा, गैस करेगी, है ना। उस केस में W कैसा होगा आपका, नेगेटिव होगा। और यदि किसी गैस को कंप्रेस किया जा रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है, उस केस में क्या होगा, आप बाहर से काम कर रहे हैं गैस पे, तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव। यानी वर्क डन बाई द सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। तो ये बताया था। और हमेशा W क्या लेंगे, DW या W क्या बराबर लेंगे आपके, माइनस PdV के बराबर लेंगे हमेशा। तो W क्या, DW क्या होता है आपका, माइनस PdV, है ना। W होगा माइनस PdV, और ये इक्वेशन राइट, DQ इज इक्वल टू माइनस DU माइनस W, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो। अब बात करेंगे हम स्टेट फंक्शन की। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शंस क्या होते हैं। स्टेट फंक्शन कौन कौन सा होगा आपका, स्टेट फंक्शन वो फंक्शंस होंगे जो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करें, है ना। इनिशियल और फाइनल दो स्टेट हैं आपकी, इसी पे डिपेंड करें। चाहे रास्ता आप कोई सा भी अपना लें, चाहे इस रास्ते से जाएं, चाहे इस रास्ते से जाएं, चाहे इस रास्ते से जाएं, तो इस पे डिपेंड नहीं करेगा आपने कौन सा रास्ता फॉलो किया है, इस बात पे डिपेंड करेगा इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट, इन्हीं बातों पे डिपेंड करते हैं। ऐसे फंक्शन बोले जाते हैं आपके
स्टेट फंक्शन। तो मैक्सवेल स्क्वायर में आपके जितने भी हैं, यानी जितने भी वेरिएबल्स हैं एस पी वी टी, ये सब आपके क्या हैं, स्टेट फंक्शंस हैं। ऐसे ही एच जी यू जी क्या था, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल थे, ये भी क्या होंगे, आपके स्टेट फंक्शंस होंगे। ये सब क्या है, आपके स्टेट फंक्शंस। फिर पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन कौन से होते हैं आपके, पाथ फंक्शन वो होते हैं जो पाथ पे डिपेंड करें, है ना, पाथ पे डिपेंड करें, किस पाथ के थ्रू गए हैं आप। तो आपने सुना होगा हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी में क्या होता था, दो तरह से होती थी। एक बार क्या लेते थे, कांस्टेंट वॉल्यूम पाथ, यानी वॉल्यूम को कांस्टेंट करते थे। हीट कैपेसिटी क्या होती थी, 1 डिग्री सेंट किसी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती थी उसे क्या बोलते थे, हीट कैपेसिटी। ये एक बार क्या करते थे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेते थे, एक बार किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे लेते हैं आप, यही तो है, एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम, एक बार कांस्टेंट प्रेशर। तो एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम पाथ लेंगे और एक बार क्या ले रहे हैं आप, कांस्टेंट प्रेशर पाथ। तो हीट कैपेसिटी कैसा होगा आपका, हमेशा पाथ फंक्शन होगा। ऐसे हीट भी क्या होगी आपकी, पाथ फंक्शन है। ऐसे डब्लू भी क्या है आपका, पाथ फंक्शन है। यानी क्यू डब्लू सी ये पाथ फंक्शन है और ये सब के सब आपके क्या हैं, स्टेट फंक्शंस हैं। देखिए कैसे प्रूव करें। जैसे एक सिस्टम था आपका ए स्टेट पे, वहाँ उसकी एनर्जी थी ई ए, बी पहुँचे आप, यहाँ एनर्जी हो गई ई बी, आप सी पे पहुँचे, यहाँ एनर्जी कितनी हो गई ई सी, ऐसे ही यहाँ कितनी हो गई ई डी। तो अब देखिए ए से बी जाने में, बी से सी जाने में और सी से डी जाने में हम एनर्जी चेंज निकालते हैं। अब ए से आप गए बी, तो एनर्जी चेंज कितना होगा, जो बी की एनर्जी माइनस ए की एनर्जी। ऐसे ही अब कहाँ से बी से सी गए तो कितनी हो गया, ई सी माइनस ई बी। और फिर आप कहाँ से गए, ई सी से कहाँ गए, ई डी गए, एनर्जी चेंज कितना होगा, ई डी माइनस ई सी। अब ए से टोटल निकालना चाहें, ए से डी तक, तो क्या करेंगे, सब एनर्जी का सम ले लें, सबका जैसे ही सम करेंगे तो देखो जरा, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, क्या बचेगा, ई डी माइनस ये, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। ये कौन सी है, इनिशियल थी, ये कौन सी थी, फाइनल। तो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, केवल इनिशियल एंड फाइनल। तो किस बात पे डिपेंड किया, केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। तो इसे क्या बोलेंगे आप, स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन का आपने देखा। अब चलिए ए से डी तक चले गए आप, ए से डी गए, एनर्जी कितनी हो गई, ई डी माइनस ये। अब कहें आप डी से कहाँ आना चाहते हैं, ए तक, डी से ए पे आना चाहते हैं तो एनर्जी कितनी होगी, ई ए माइनस ई डी, उल्टा आ रहे हैं तो यही होगा। अब हम सम निकालें, टोटल करें इसे, यानी आप टोटल करें किसका, ए से डी गए, कितनी थी आपकी, ई डी माइनस ई ए, और डी से फिर वापस ए आए, कितनी हो जाएगी, ई ए माइनस ई डी। अब टोटल सम करें, कहाँ से, ए टू डी और डी टू ए, कितना आएगा ये, डी से डी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, कितना आया, 0। तो टोटल जो सम है, इनिशियल माइनस फाइनल, टोटल तो साइक्लिक है ना। देखा जाए तो साइक्लिक प्रोसेस में इसमें क्या होगा, इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, आप टोटल सम कितना आ रहा है, 0 के बराबर।
तो सम, ये क्या है आपका सम, 0 लगा दिया आपने। अब साइक्लिक, क्योंकि साइक्लिक है तो क्या लिखेंगे, साइक्लिक इंटीग्रल किसका, एनर्जी का, है ना, किसके बराबर, 0 के बराबर होगा। यानी सम ले लें, यानी साइक्लिक प्रोसेस बनाएं आप, ए से डी जाएं, डी से ए आएँ, तो टोटल जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के लिए। इसे बोलते हैं साइक्लिक इंटीग्रल। यानी सम किसके बराबर होगा, 0 के। हम कह रहे हैं आपको कौन सा फंक्शन, आप कह रहे हैं डी एस क्या होगा, डी एस स्टेट फंक्शन है, तो इसका भी साइक्लिक इंटीग्रल कितना होगा, 0 होगा। ऐसे ही आप कह रहे हैं आपका क्या, डी भी क्या है, स्टेट फंक्शन है, तो इसका भी क्या होगा, 0 होगा। ऐसे ही डी जी क्या है, स्टेट फंक्शन है, जितने भी स्टेट फंक्शन है उसका साइक्लिक इंटीग्रल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। जितने भी हैं साइक्लिक इंटीग्रल सबका क्या होगा आपका, 0 होगा। ऐसे ही मैं यहाँ कहूँ टी है, डी टी लिखूँ तो क्या होगा आपका, 0। तो साइक्लिक इंटीग्रल का 0 होगा। अब मैं कहता हूँ डी डब्ल्यू, साइक्लिक इंटीग्रल डी डब्ल्यू का, क्योंकि अब ये क्या है आपका, स्टेट फंक्शन नहीं है, कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, तो इसका साइक्लिक इंटीग्रल कैसा होगा आपका, नॉन जीरो। ऐसे ही आप कहें डी क्यू है, इसका साइक्लिक इंटीग्रल क्या होगा, नॉन जीरो। ऐसे ही आप कहें डी सी है, चेंज इन हीट कैपेसिटी वगैरह, क्या होगा आपका, नॉन जीरो। तो इनके साइक्लिक इंटीग्रल कैसे होंगे आपके, नॉन जीरो होंगे। तो ये आपके क्या है, स्टेट फंक्शन का साइक्लिक इंटीग्रल 0 होता है, पाथ फंक्शन का साइक्लिक इंटीग्रल 0 के बराबर नहीं होता है। ये मेन बात है आपकी। अब देखिए हम कहते हैं दो स्टेट फंक्शन का सम की बात करें, सम कैसा होगा, तो आप जानते हैं बेहतर तरीका, डी क्यू क्या होता था, डी यू माइनस डब्ल्यू होता था। अब डी क्यू प्लस डब्ल्यू क्या हो गया, डी यू। ये कैसे फंक्शन है दोनों, पाथ फंक्शन, यानी दो पाथ फंक्शन का सम, ये क्या है आपका, स्टेट फंक्शन। यानी दो पाथ फंक्शन का सम किसके बराबर होता है, स्टेट फंक्शन के बराबर होगा कि नहीं हुआ। तो ये देखने वाली बात होती है, दो पाथ फंक्शन का सम स्टेट फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। एक स्टेट फंक्शन एक पाथ फंक्शन जोड़ें आप या घटाएं, जैसे मैंने एक स्टेट फंक्शन क्या है, ये स्टेट फंक्शन है और ये क्या है, पाथ फंक्शन है। स्टेट फंक्शन में से पाथ फंक्शन घटाया है तो क्या आया आपका, पाथ फंक्शन आया, है ना। तो इनका सम, पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन का सम स्टेट फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसे पाथ फंक्शन को आप किस में माइनस स्टेट फंक्शन करें तो हो सकता है ये स्टेट फंक्शन आए, हो सकता है पाथ फंक्शन आ सकता है। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसी में हमारा डी डब्ल्यू यानी डब्ल्यू कब, यानी हम बात करें वर्क, स्टेट फंक्शन कब होगा, कब होगा स्टेट फंक्शन, कब हो सकता है बताओ। तो हमारे पास क्या है, इक्वेशन है डी यू इजिकल टू डी यू माइनस डब्ल्यू, है ना। अब मैं इसे जीरो कर दूं, ये किस प्रोसेस में जीरो होता है, आपने प्रोसेस सुने थे आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या होता था, डी टी जीरो होता था। आइसोबारिक में क्या, डी पी जीरो होता था। आइसोकोरिक में क्या होता, डी वी जीरो होता था। और एडियाबैटिक में डी क्यू क्या होता था आपका, डी क्यू जीरो होता था। तो एडियाबैटिक प्रोसेस हम ले लें, कोई एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है तो डी क्यू क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। और डी यू क्या हो गया, डब्ल्यू के बराबर हो गया। यानी डब्ल्यू, अब क्योंकि ये आपका क्या है, स्टेट फंक्शन है, तो इसे भी क्या होना पड़ेगा, स्टेट फंक्शन होना पड़ेगा। स्टेट फंक्शन ही तो स्टेट फंक्शन के बराबर हो सकता है, जब इक्वल में दोनों बराबर हैं तो दोनों दूसरा भी स्टेट फंक्शन ही होगा। तो केवल एडियाबैटिक में,
है ना। एडियाबैटिक में डब्ल्यू कैसा होता है, स्टेट फंक्शन होता है। अब हम कहें डी क्यू यानी हीट स्टेट फंक्शन कब होगा, हीट स्टेट फंक्शन कब होगा। तो हीट कब हो सकता है, हम जानते हैं डी क्यू क्या होता है, डी यू माइनस डब्ल्यू, डी यू माइनस डब्ल्यू। अब हम कहते हैं स्टेट फंक्शन हो, तो स्टेट में हमने बोला था डब्ल्यू क्या लिखेंगे, माइनस पी डी वी। तो डी क्यू क्या हो गया आपका, डी यू माइनस माइनस प्लस पी डी वी। अब मैं कहूँ ये टर्म मेरी जीरो हो जाए कैसे भी, तो ये टर्म किसके बराबर हो, इसके, और ये क्या है स्टेट फंक्शन, तो ये भी स्टेट फंक्शन हो जाएगा। अब कब हो सकता है, जब डी वी कैसा हो जाए जीरो, और डी वी जीरो कब होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में। यदि प्रोसेस आइसोकोरिक है और डी वी आपका जीरो है, तो डी क्यू को किसके बराबर होना पड़ेगा आपको, डी क्यू किसके बराबर, डी यू के बराबर होगा। यानी ये आपका कैसा है, आपका स्टेट फंक्शन है, तो इसे भी क्या होना पड़ेगा, स्टेट फंक्शन होगा। यानी किस में, आइसोकोरिक में, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, हीट कैसे होगा आपका, स्टेट फंक्शन।